अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो जनाब आज के व्लॉग में जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम लोग अकीका करने वाले हैं बेबी का, क्योंकि आज 21 डेज़ हो गए हैं। तो कहते हैं कि 40 डेज़ में कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है ना वो फिर आम सदका हो जाता है। लेकिन सबसे अफ़सल तरीन जो है ना वो 7th डे पे आप अकीका कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है सुन्नत के मुताबिक। और 7th डे पे ही नाम भी डिसाइड कर लें और 7th डे पे ही जो है ना वो सर भी मुंडवा लें। तो ये 2 काम हो चुके थे, अकीका रह गया था। तो वो हम लोगों ने सोचा था कि जब भाई आएंगे मेरे, क्योंकि वो आने ही वाले थे, तो इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे, तो फिर हम लोग कर लेंगे। तो आज जो है ना वो बेबी के 21 डेज़ कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आज कर लिया था। तो इस बारे में बहुत सारे जो है ना वो लोग डिफरेंट तरह की राय देते हैं कि नहीं, वो सिर्फ 7th डे पे ही होता है, उसके बाद आम सदका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 40 डेज़ के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, कबूल करने वाला अल्लाह है। और हम लोग तो सिर्फ अपने नॉलेज के मुताबिक जितना हमें पता है उसके मुताबिक बात कर सकते हैं। तो ये जनाब ज़्यादा हम लोगों ने कुर्बानी वाला पार्ट रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि उस पे जो है ना वो आ जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो बस अकीका हो गया था और बाँट शाँट भी दिया था, और घर के लिए जो बनाना था पुलाव वो भी बन गया और सालन भी बन गया। और यहाँ पर आप ही भी आ गई, मेरे घर वालों ने भी आना था, वो आ गए। और आज मैंने अपने घर भी मतलब मामा के घर चले जाना है, तो इसलिए जो है ना वो मैं तैयारी श्यारी भी साथ साथ कर रही हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो आप ही आई थी, आप ही ने भी जो बेबी को सलामी वगैरह देनी थी, कपड़े शपड़े लेके आई थी, तो आप ही करती। उसके बाद फिर तुमने इधर आ जाना है, 40 डेज़ फिर कंप्लीट करके मैं यहाँ मामा की तरफ से जाऊँगी। तो इसलिए आप ही ने सोचा कि फिर हम अकीके वाले दिन ही जब आएंगे तो फिर इसके लिए जो भी कुछ लेके आना सलामी वगैरह वो ले आएंगे। तो यहाँ पर बस खाना शाना सर्व होने लगा था और बेबी को भी हमने तैयारी करा दी है। और जवार के मैंने जो कपड़े आप लोगों को भी पहले दिखाए हैं वो हमने उसको पहना दिए माशाल्लाह। तो बस यहाँ से खाना शाना खा के उसके बाद हम लोग चलेंगे घर में, जो मामा वगैरह के साथ ही वापस चले जाना है। और बाकी के जो डेज़ है ना वो मैं वहीं पे रहूँगी। बाकी जनाब हर व्लॉग मेरे ख्याल से आप लोग कंप्लीट या तो देखते नहीं, या कोई ना कोई आपका व्लॉग रह जाता है किसी ना किसी का। मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ लोग तो इतने माशाल्लाह माशाल्लाह रेगुलर वेट कर रहे होते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ ना तो आप लोग मुझे बाकायदा कमेंट्स करके यूट्यूब पे या मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आज व्लॉग नहीं आया, आएगा भी या नहीं आएगा। तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रही ना, वो तो लव हैं। लेकिन कुछ लोग कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई नहीं देखते, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर अगले दिन वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैंने बिल्कुल पिछली वीडियो में बताया होता है। तो इसलिए आप लोग खुद थोड़ी सी कष्ट करके पुराने ब्लॉग्स देख लिया करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जवाब आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मुझे ना काफ़ी सारी वीडियोज़ के नीचे रिपीटेडली वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं लोग, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में आंसर कर चुकी होती हूँ। तो जनाब खाना शाना खाने के बाद अब यहाँ पे मिठाई मामा वगैरह लेके आए थे, वो सब ने खा के मुंह मीठा किया, क्योंकि माशाल्लाह खुशी का मौका है। और साथ में चाय पी। और यहाँ पर अब आप ही जो है ना वो बेबी को गिफ्ट देने लगी है। तो नूर फातिमा कहती है इसको मैं ही दूंगी रिंग और मैं ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे नूर फातिमा जो है ना वो रिंग दिखा रही है, और मैं इसको देख के इतना ज़्यादा हंस रही थी और मुझे इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं बोल रही थी नूर फातिमा ऐसे दिखा रही है जैसे पुराने ज़माने में लोग बरी नहीं दिखाते थे यूँ पकड़ के। और मतलब तब तो प्रॉपर ये फैशन होता था ना, हैंगर्स पे लटका के। और सब घर वालों की, मतलब सब घर वालों की कह रही हूँ, घर की जो सब औरतें होती हैं ना वो पकड़ पकड़ के यूँ करके दिखाती थी। तो अब तो खैर ये वाले ट्रेंड्स ही नहीं रहे हैं। और आप ही मेरा ड्रेस इतना प्यारा लेके आई थी बरीज़े का, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये है शादाब का ड्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये ना 2 टोन में डबल शेडेड जैसा होता है ना ड्रेस, उस तरह का था और बहुत प्यारा था। और ये हैं जी ज़वार के ड्रेसेस। और आप ही यहाँ पे आप ही कह रही हूँ, नूर फातिमा दिखा रही है नूर फातिमा को मैंने आप ही कह दिया, वैसे ये भी आप ही बनी हुई थी, आज पकड़ पकड़ के दिखा रही थी। भाई ज़वार की तो वो आप ही है और इतना माशाल्लाह उससे प्यार करती है। और ये जनाब ये इतना क्यूट था ये वाला ड्रेस, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी पहना दूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा था। हम वी आर देसी, तो देसी थोड़ा सा ये सोच के लेते हैं कि छोटे छोटे कपड़े क्या लेने हैं, थोड़े से बड़े ले लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। मैंने खुद भी आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, जब मैंने वार्डरोब बेबी की सेट की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने न्यू बॉर्न के बहुत सारे कपड़े नहीं ले लिए, क्योंकि बेबी के ना फेजेस जो होते हैं वो बहुत इस टाइप के होते हैं, यानी उनकी फटाफट ग्रोथ हो रही होती है। तो फिर आप साथ साथ कपड़े ले लें, बजाय ये कि आप छोटे छोटे कपड़े ले लें और बाद में वो ज़ाया हो जाएँ। तो
ये वाली शर्ट देखें कितनी प्यारी है। और बच्चों को ना, लड़कों को ये वाली शर्ट्स लगती भी बहुत ज़्यादा प्यारी, सूट काफ़ी करती हैं। तो यहाँ पे ये नूर फातिमा कह रही थी हर चीज़ मैं ही दिखाऊंगी, कोई और पकड़ रहा था तो छीन छीन के दिखा रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप ही बहुत प्यारी चीज़ें लेके आई है। थैंक यू सो मच आप ही और इम्तियाज़ भाई और प्यारी सी नूर फातिमा। तो ख़ैर उसके बाद जनाब मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने साथ साथ तैयारी भी करनी थी, काफ़ी सारे काम थे। तो मामा की तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि भाई भी आ गए हैं परसों। तो मामा मुझे दिखा रही थी कि अब्दुल्ला ने इतना प्यारा फीडर भेजा है। तो वो कह रहा था कि ये बेबी को मैंने भेजना है, और ये साथ में बेबी बैग, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह रख के आपने कहीं भी जाना हो तो यानी आपको फिर अपने बैग में खिचड़ी में नहीं बचानी पड़ेगी, अलग से जो है ना वो चीज़ें रख के आप लोग ले जाएँ, डायपर वगैरह और ये सब चीज़ें। तो ये भाभी ने मुझे भेजा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब 40 डेज़ के बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना, तब फिर वो सारी चीज़ें मामा मुझे देंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ये मामा जो है ना वो जाते हुए साथ ही ले गई थी। जब गई थी तो मैंने फिर इसी बैग में जो है ना वो तैयारी श्यारी करके डाली थी। और फिर मैंने खाना शाना खाया, और खाने खाने के बाद ना मेरा थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, और भाई ने भी बोला कि मैंने कॉफ़ी पीनी है, तो फिर मैंने भाई के लिए भी बना ली और अपने लिए भी बना ली। और नूर फातिमा तो चली गई थी आपी के साथ, लेकिन इर्ज़ा अमीन कह रही थी कि हमें खाला नानों की तरफ जा रही है तो हमें भी उधर जाना है। तो वो फिर मेरे साथ जो है ना वो मामा की तरफ ही आ गई हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों को जो है ना वो छोटे बच्चे की, मतलब घर पे छोटा बच्चा हो ना, उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और वो लोग इतना खुश हैं, उसके पास ही बैठी रहती हैं और इतना ज़्यादा उसको प्यार करती हैं ना, क्योंकि वो अब हमारी फैमिली में काफ़ी देर बाद कोई इतना छोटा बच्चा आया है ना, इसलिए तो वो सब बड़े बच्चों की अटेंशन ले रहा है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मामा ने ये मेरे मेरा जो सेटअप है ना अपने रूम में लगाया। सही मामा को मैं कह रही थी कि चले वाला रूम ये लग रहा है अब, क्योंकि मम्मा ने यहाँ मुझे अपने बेड के सामने चारपाई बिछा दी है। और यहाँ पर जो है ना मम्मा ने जवार को लटाया हुआ था, तो रामीन उसके साथ लेट गई है और सही बड़ी आपियों की तरह जो है ना उसका ख्याल रख रही थी। और यहाँ पर इर्ज़ा मैडम दिखा रही थी अपने जलवे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब जो है बैग अपना अनपैक करके तो दूसरे वाले बैग में, यानी कपड़े सारे जो है ना वो एक बड़े वाले बैग में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं इसके ड्रेसेस वगैरह लेके आई थी वो निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब ने जवार बेबी को मिलने के लिए आना है, मेरी खाला लोगों ने और सब लोगों ने ना। तो इस वजह से मैंने कहा इसको तैयारी श्यारी कराने के लिए मैंने फिर प्रॉपर इसकी पैकिंग कर ली थी, जो भी मैं इसको ड्रेसेस वगैरह पहनाऊँगी। और ये रुमाल मैंने मामा को दे दिया, क्योंकि मामा जो है ना वो इसके सर को बांधती हैं। आपको पता है ना, अब जब भी कोई बच्चा होता है सबसे पहली टेंशन यही पड़ी रहती है कि इसका सर बनाना है, इसका सर बनाना है। तो बस मम्मा उसको हल्का सा जो है ना वो पीछे चोटी पे लगा देती हैं ऑयल सरसों का, उसके ऊपर बांध देती हैं रुमाल, तो उसको फिर सीधा लिटा देती हैं। कहती हैं ये देखना सीधा लेटा रहेगा तो इसका बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ख़ैर आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छी टिप्स दी थी लास्ट व्लॉग में। बहुत से लोगों ने कहा नहीं सर बनाएं, क्योंकि उसकी वजह से मुंह भी जो है ना वो ब्रॉड ब्रॉड लगता है, चौड़ा लगता है। तो मतलब इससे मुझे आइडिया हुआ कि हम देसी लोग जो होते हैं ना वो देसी ही रहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी अम्मियों की तरफ से जो है ना वो हमें ये चीज़ें मिली होती हैं जिन पे हम काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ना चाहते हुए भी। तो ख़ैर यहाँ इसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी और इसको मैंने खाली कर लिया था और बड़े बैग में ही सारी चीज़ें डाली थी, ताकि मैं ये बैग खोलूँ तो मुझे इसके अंदर हर चीज़ मिल जाए। क्योंकि इसी के अंदर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इसी के अंदर मैंने ज़वार के भी ड्रेसेस रख लिए। उसको मैंने इसलिए फ्री कर लिया कि कहीं बंदे को अगर जाना पड़ता है तो उसमें बस डायपर्स और फीडर और दूध वगैरह रख के बंदा इजीली फिर जा सके। तो यहाँ पर ये हो गया है सेट। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना आप लोगों को आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही होता है। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अभी जैसे भी मेरे रैंडम टूटे फूटे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जनाब आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। क्योंकि इंशाल्लाह मैं जब थोड़ी सी रूटीन में आ जाऊँगी ना, तो मैं फिर आप लोगों तक प्रॉपर व्लॉग्स शेयर किया करूँगी। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे भी व्लॉग काफ़ी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस टाइम पे जो है ना वो काम को साथ साथ लेके चलना इतना आसान नहीं होता। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप माशाल्लाह मतलब व्लॉग्स वगैरह भी हमारे साथ शेयर करना मैनेज कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार के लिए, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जनाब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, जवार को भी और शदाब को भी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।